दोस्तों, लालजी भाई और देव देसाई ने मेरे बारे में इतनी उदारता से परिचय दिया, मुझे यहाँ बुलाया आपके पीछे बोलने के लिए, उसके लिए तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। वैसे तो गुजरात में आज मैं अभी आ रहा था तो भाई ने पूछा कि आप गुजरात पहली बार आ रहे हैं क्या, तो मैं आपको बता दूँ कि देश में जितनी जगहों में गया हूँ उसमें सबसे ज़्यादा जगह मैं गुजरात में है। और उसका कारण ये नहीं है कि मैं गुजरात का दामाद हूँ, ये उसका कारण नहीं है। कारण ये है कि यहाँ देव देसाई और बाकी जो दोस्त हैं उन्होंने बहुत कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें मैं दोस्तों से बातचीत करता था। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि गुजराती तो आपकी भाषा है, पर हिंदी भी समझ लेंगे। यस, एक। अब दूसरा मेरे पास दो तरीके हैं बात करने के। एक तो मैं लेक्चर दूंगा कंटिन्यूस, उसमें 12-15 मिनट के बाद आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और आप सो सकते हो। एक दूसरा तरीका ये है कि हम बातचीत के माध्यम से कुछ मैं सरल सवाल पूछूंगा, सरल, बिल्कुल सरल, और कुछ आप बीच में सवाल पूछेंगे, तो वार्तालाप के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से हम अपनी बात को आगे चलाएंगे। तो कौन सा आपको ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए या बी? आपकी बात स्वीकार, ऑप्शन बी सही। तो पहला मेरा सवाल है कि आप तो कई आप में से लोग जो हैं वो पशुपालक हैं, पशुपालक। तो एक बात का जवाब दीजिए, भारत में सबसे पहले पशुपालक कौन आए थे? मुश्किल सवाल है, सवाल सरल है। भारत में जो आर्य लोग आए थे रशिया के दक्षिण आल्प्स रीजन से, वो पशुपालक थे। सवाल नंबर 2, समाज हर समय एक संख्या रहता है या बदलता रहता है? बदलता रहता है। पशुपालक थे, उसके बाद कृषि, खेती व्यवस्था आई, उसके बाद इंडस्ट्रीज आई, इंडस्ट्रीज के बाद आईटी आया। अब आईटी भी पुराना हो गया, बोले अभी क्या आ रहा है, एआई। तो अब अपने जीवन में मैंने सब देख लिया, कहाँ से कम इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जब जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ इतनी इंडस्ट्रीज खड़ी की तब से मैं देख रहा हूँ। उसके बाद आईटी को भी देखा, अब एआई का भी डर लग रहा है ज़्यादा, एआई की ज़्यादा खुशी नहीं हो रही, डर लग रहा है। क्यों? नौकरियाँ कम हो जाएगी, लोग करेंगे क्या? कुछ लोगों के पास सब हो गया। एक दूसरा मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज देश में गरीबी है, यस नो? भूखमरी, बेकारी, हिंसा, ये हिंसा किसके बीच में है? कौन से लोगों के बीच में? खासतौर से बहुत प्रकार की हिंसा, बहुत प्रकार की। औरतों के खिलाफ ये हिंसा होती है, गरीबों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ हिंसा होती है। और एक और हिंसा है जो सबसे ज़्यादा है, वो है धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर है, किस किस के बीच में बोलते हैं लोग? मुसलमान, हिंदू। अब इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हिंसा पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, क्यों, उसका कारण भी आपको बताऊँगा कि आज की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका आधार ये हिंसा है। हिंसा जो खास तौर से एक कम्युनिटी को टारगेट करके की जाती है, टारगेट मतलब निशाना बनाते हैं, ये लोग बहुत खराब हैं, ये ऐसे हैं कि वैसे हैं, उसके आधार पे नफरत फैलती है। और याद रखिए मेरा एक वाक्य कि अगर नफरत नहीं हो तो हिंसा नहीं हो सकती। नंबर 3, ये पूछने में भूल गया, हिंसा होती है या करवाई जाती है? हिंसा कौन करवाएगा? जिसको उससे फायदा होगा। मर्डर कौन करवाएगा? जिसको फायदा होगा। ये सरल एक लॉजिक है। तो आखिर में अपन देखेंगे कि हिंसा, नफरत समाज में क्यों फैल रही है, कैसे फैल रही है, वगैरह वगैरह। तो अब जैसे मैं आर्य लोगों की बात कर रहा था, आर्य यहाँ आए और उसके बाद
बहुत समाज में परिवर्तन आए। तो इस प्रकार की हिंसा पहले थी क्या? इस प्रकार की पहले थी नहीं। इस्लाम कब अस्तित्व में आया? आया 7वीं शताब्दी में, 1400 बराबर, बिल्कुल करेक्ट। कितनी से कौन सी शताब्दी में आया? 7वीं शताब्दी में आया। और आज हम हैं तो 21वीं शताब्दी में हैं। तो पहले ये जो हिंसा चालू हुई हिंदू मुसलमान के बीच में, पहले ये हिंसा नहीं होती थी। कब से चालू हुई? अंग्रेजों के आने के बाद। अंग्रेजों के आने के बाद, अंग्रेज कब आए बताइए? 1757 के आसपास आए। और अंग्रेज लोग, ये इसको बाद में भी मैं लूँगा, थोड़ा सा बता दीजिए, अंग्रेज लोग भारत में क्यों आए? पिकनिक बनाने, व्यापार के, ठीक है, व्यापार करके रुक गए, भैया कंपनी फायदे में है, चलो घर जाएंगे, बीवी बच्चों के साथ पिकनिक बनाएंगे। व्यापार करने के बाद क्या किया? राज किया। राज करने के साथ क्या किया? हमारी संपत्ति को लूट कर ले गए। राइट रॉन्ग? कितनी संपत्ति को लूट कर ले गए? उसकी छोटी सी दर्दनाक कहानी बताता हूँ, छोटी सी दर्दनाक कहानी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत के लिए बाहर से अनाज आ रहा था, अनाज, गेहूँ, इंडिया के लिए। तो रास्ते में विंस्टन चर्चिल, जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, उसने बोला रोक लो इसको, भारत में मत जाने दो, अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, अपनी आर्मी के रिजर्व के लिए, खाने के लिए नहीं, रिजर्व के लिए इसके रोक लो। और उसके बाद भारत में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। अकाल दुष्काल, और दुष्काल कर पड़ने की खबर गई चर्चिल के पास कि बोले भारत में तो बहुत लोग मर गए दुष्काल में। तो चर्चिल के आंसू बहाए, हो गया, मर गए तो क्या हो गया, ये बताओ, गांधी मरा कि नहीं? इतना क्रूरता से उन्होंने भारत में शासन किया। अब ये जो सवाल उठता है कि भारत में सभी धर्मों के लोग हैं, भारत एक देश है जहाँ सभी धर्मों के लोग आए। कैसे आए वो अपन देखेंगे। वो तलवार लेकर आए या प्यार लेकर आए, ये दो ही चीज़ें होती हैं ना, तलवार और प्यार। तो कैसे आए भारत में, वो भी अपनी जगह सोचने की कोशिश करेंगे बाद में धीरे धीरे। तो पहले भारत में हिंदू थे, मुसलमान थे, क्रिश्चियन थे, पारसी थे, यहूदी थे, यहूदी तो बहुत कम संख्या में, पारसी भी कम पर थे, बुद्ध थे, बुद्ध लोग थे, जैन लोग थे, कुछ नास्तिक भी थे, ठीक है, ये सभी प्रकार के लोग यहाँ रहते थे। और धर्म के आधार पर लड़ाई नहीं होती थी। और इसमें मैं, मेरे फेवरेट जो हैं प्रधानमंत्री, वो है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 9 साल तक जेल में थे। 9 साल तक जेल में थे, तो जेल में क्या कर रहे थे? मक्खियाँ मार रहे थे, किताबें लिख रहे थे, और इतनी महान किताबें लिखी कि आज भी दुनिया भर में स्टैंडर्ड मानी जाती है। कई बार मुझे लगता है नेहरू को 9 साल जेल में रखा, 3-1 साल जेल और रखते थे तो एक और अच्छी किताब हमको मिल जाती। खैर एनीवे बताने की बात है, मेरे लिए तक कोई बात बोलने वाली नहीं है। तो एक उनकी किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या नाम? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसमें बोलते हैं भारत को जब मैं देखता हूँ तो मुझे कितना आश्चर्य लगता है। भारत ये है क्या? भारत ये है क्या? ये भारत के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो बोलते हैं भारत एक स्टेट, जो अपने बच्चों की स्टेट में, उसको पेरेंट सेट अंग्रेजी में बोलते हैं, स्टेट की तरह है। उसमें अलग अलग लोगों ने अपनी संस्कृति को लिखा, संस्कृति को लिखा। जो पहले आया था उसकी बात को दूसरे ने मिटाया नहीं, और जिसके बाद आया उसने उसकी बात को मिटाया नहीं।
पुरानी बातें चलती रही, नई बातें मिलती गई। तो इससे बोले हमारी सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला, इनका विकास हुआ। तो ये नेहरू जी की बात को ज़रा याद रखिएगा। पर अंग्रेज़ों के आने के बाद बात पलट गई और उसके बाद उन्होंने यहाँ जो नीति फैलाई वो आप मुझे बताएंगे। आपको याद है कि 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति किसी को पता है उसका लीडर कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर लीडर कैसे बना? वो तो एक मुसलमान था, ज़्यादा राजा हिंदू थे, तो कैसे बना वो? लोगों ने उनको चुन के दिया। लोगों ने कहा ये बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति का नेतृत्व करेंगे। बहादुर शाह जफर बोले, फिर भी उन्होंने कहा आप लोगों की इच्छा है तो मैं करता हूँ, और उसका फल उन्होंने भुगता। तो 1857 की क्रांति में इतना जबरदस्त विद्रोह हुआ कि अंग्रेज़ों की सत्ता डगमगा गई, हिल गई। वो हारने में थे, किसी लोगों ने बचा लिया उनको, उनका नाम नहीं हुआ। पर जब वो हारने पे थे तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि बहादुर शाह जफर है, उसके साथ तात्या साहब टोपे, नाम हो सके तो याद रख लीजिए, एग्जाम प्रिपेयर कर रहे, तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी, बेगम हजरत महल। मतलब क्या? हिंदू मुसलमान मिलकर साथ में लड़े। राइट रॉन्ग? हिंदू मुसलमानों की एकता देखकर अंग्रेज लोग डर गए। बोले ये एकता ऐसी बनी रही तो हमारे राज्य का क्या होगा, हमारे लूटपाट का क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उन्होंने कौन सी नीति लगाई होगी? फूट डालो और राज करो। और फूट डालो और राज करो के चलते उन्होंने ऐसा इतिहास दिखाया जिसमें राजा को केवल धर्म के आधार पर देखा गया। राजा जो अपनी नीतियाँ बनाता है केवल धर्म के आधार पर नहीं बनाता, उस पर मैं आऊँगा। तो उन्होंने उसको बताया, खास तौर से उन्होंने, क्योंकि ब्रिटिश लोगों का झगड़ा यूरोप में मुस्लिम कम्युनिटी से हुआ था, तो खास तौर से उसको उन्होंने मुसलमानों को ज़्यादा टारगेट किया कि मुसलमान राजा वेरी बैड, मंदिर तोड़े, जबरदस्ती धर्मांतरण किया और क्या क्या किया। तो बाद में तो उसमें ऐड करते गए। एक और संगठन है जिसने से बहुत सारा बाद में ऐड किया, उस संगठन का नाम भी बाद में देखेगा। तो खैर ये दो चीज़ों के आधार पे मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। अब ये जो फूट डालो और राज करो की नीति जो थी, उसके पहले क्या था, भारत में क्या था? दोस्तों, जैसे मैंने कहा, नेहरू जी ने कहा यहाँ अलग अलग सभ्यताएँ, संस्कृतियाँ, भाषा विकास ये सब होता रहा एक दूसरे से मिलकर, और वो देखेंगे। उसका मैं 2-4 उदाहरण दूंगा। बताइए, हिंदू धर्म में कौन से भगवान हैं जिनके ऊपर बहुत सारी कविताएँ, गाने और ये सब बनाए गए हैं? कौन से भगवान हैं? आपके यहाँ तो बोलते जय श्री कृष्ण बोलते, इसलिए गुजरात में तो खास तौर से जय श्री कृष्ण बोलते। मेरे रिश्तेदार मेरा मजाक उड़ाते, मनसारी भगवान कृष्ण, हाँ तो मेरे रिश्तेदार मेरा मजाक उड़ाते, आप तो राम हैं, हम तो जय श्री कृष्ण को मानने वाले हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं भी जय श्री कृष्ण को मानता हूँ। तो भगवान कृष्ण पे बहुत सारी कविताएँ लिखी गई थी। सूरदास ने लिखा, मीराबाई ने लिखा, और साथ ही 2 और कवियों के नाम मैं आपको बताता हूँ। एक कवि का नाम है रहीम खाने खाना, रहीम खाने खाना। फिर दूसरे कवि का नाम है जो उन्होंने लिखा, उनका नाम भी इसी से, एक और मुसलमान कवि है, नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, तो उन्होंने भी भगवान कृष्ण की तारीफ में लिखा। और लेटेस्ट लगान फिल्म कितनों ने देखी है? लगान में तो आपको याद है 5 दिन का क्रिकेट मैच, गांव के लोग और अंग्रेज़ों के बीच में क्रिकेट मैच चल रहा है। चौथे दिन की शाम को गांव के लोग एक मंदिर जाते हैं। कौन से भगवान का मंदिर है? कृष्ण भगवान का। और वहाँ वो एक भजन गाते हैं। कौन सा है? ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे।
की बात है, लिखने वाले का नाम जावेद अख्तर, संगीत देने वाले का नाम A.R. रहमान। ये हमारी संस्कृति का भाग है। खैर, खाने पीने की चीज़ें भी देखिए आप। खाने पीने की गुजरात में तो खैर आजकल नॉनवेज कम ही खाते हैं ना, कम ही खाते हैं, या खाते हैं तो चोरी से खाते हैं। सॉरी ब्रदर, चलता है। तो एक मैं आपको आइटम बताता हूँ कि ये जो है ना, वो बीच में आजकल मैं हैदराबाद में रहता हूँ, जैसे मेरा घर तो बम्बई में, हैदराबाद में रहता हूँ। तो जब से हैदराबाद में रह रहा हूँ मेरा वजन धीरे धीरे बढ़ रहा है, मेरा वजन बढ़ रहा है। क्यों भाई? हैदराबाद में क्या ऐसा खाने का है जो बहुत अच्छा लगता है? बिरयानी का मज़ा लेता हूँ और फिर लोगों को खुद पूछता हूँ, भैया ये बिरयानी आई कहाँ से? तो पता चला बिरयानी आई थी ईरान से। ईरान में उसको कहते हैं बिरयान। हमारे यहाँ मसाले अच्छे होते हैं, सरस खाए सेरा मसाला डाला, बिरयानी बन गई, सब लोग उसका मज़ा लेते हैं। ये खाने पीने की चीज़ है। अब हमारे कपड़े में भी देखो, हमारे देवी देवता कैसे कपड़े पहनते थे और आज हम कैसे कपड़े पहनते हैं, एक ही शरीर है क्या? नहीं, बहुत फर्क हो गया। अभी वो अंग्रेज़ों के आने के बाद तो पैंट शर्ट ज़्यादा कॉमन हो गया है। उसके पहले पायजामा कुर्ता था, और जिसको पहले नेहरू जैकेट बोलते थे, आजकल उसको मोदी जैकेट बोलते हैं। नहीं, अपन नेहरू जैकेट ही बोलेंगे, नेहरू जैकेट। ये सब उधर से आए थे। कपड़ों की बात हो गई, और तीसरी बात जो हो गई हमारे मेल जोल की, सबसे बड़ी मेल जोल की बात हमारे धर्म में हुई, धर्म की परंपराओं में हुई। और उसके लिए पहले छोटी आपको कहानी बता दूँ। 2002 में जब यहाँ भयंकर दंगे हुए तो मैंने गुजरात का थोड़ा स्टडी किया, क्योंकि गुजरात बहुत बार आता रहता था। तो एक पता चला कि यहाँ एक शाह आलम की दरगाह है, शाह आलम की दरगाह है, और शाह आलम के साथ नरसिंह मेहता का नाम जुड़ा हुआ है ना। तो ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तो शाह आलम जी की तबीयत खराब हुई, नरसिंह मेहता उनको मिलने गए। तो नरसिंह मेहता ने कहा, दोस्त अब तो हमारा मिलने का अंतिम टाइम है, चलो आपको अलविदा। तो शाह आलम कहते हैं, अपनी दोस्ती खत्म नहीं होगी, मरने के बाद भी अपनी दोस्ती कायम रहेगी। बोले कैसे? बोले मैं अपने जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको कहूँगा, जब तुम मेरी मज़ार पर आओगे तो उसके पहले नरसिंह मेहता के दरगाह पे जाके तुम एक दिया जलाओगे। अभी एक हिंदू है, एक मुसलमान है। फिर सवाल आता है कि हमारे जो भक्ति संत हैं, कबीर, तुकाराम, नामदेव, नरसिंह मेहता, इनको मानने वाले केवल हिंदू हैं कि हिंदू मुसलमान दोनों हैं? दोनों हैं। भक्ति संत जैसे हैं दोनों मानते हैं। सूफी संत की दरगाह पे केवल हिंदू मुसलमान जाता है या हिंदू मुसलमान दोनों जाते हैं? तो क्यों? यहाँ धर्म के मर्म पर आते हैं। मर्म, धर्म का मर्म यानी धर्म का जो सोल होता है वो उस पर आते हैं। और वो संत कबीर ने बहुत प्यारे शब्दों में लिखा है, वो है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक हुए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। सूफी संत और भक्ति संतों की मान्यता क्या थी कि धर्म का जो असली भाग है वो है मानवता से प्रेम करना। इसके एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। मैं भारत के 3 बड़े धर्मों का एक एक नैतिक मूल्य बताऊंगा। आपको पहचानना है कि वो कौन से धर्म से आया है, ठीक है? नंबर 1, वसुधैव कुटुंबकम। कौन से धर्म से आया? हिंदू धर्म। क्या मतलब है इसका? पूरी दुनिया, विश्व पूरा मेरा परिवार है। तो अगर मैं एक हिंदू हूँ तो मैं किसी मुसलमान से, क्रिश्चियन से या बौद्धिस्ट से नफरत करूँगा क्या? यस, नो, नफरत करूँगा उनसे। क्यों? क्योंकि वो भी मेरे परिवार का भाग है। अब दूसरा पहचानिए,
ये पहचानने में मुझे, ये बोलने में मुझे, जो स्कूल के लड़के रहते हैं 11वीं 12वीं के, उनके पीछे मुझे थोड़ा डर लगता है, क्योंकि उसको दूसरे मतलब नहीं लेते हैं। पर आप लोग तो मैच्योर लोग हैं, आप पहचान लेंगे। एक अंग्रेजी में है, लव दाय नेबर, पड़ोसी से प्यार करो। कौन से धर्म से? क्रिश्चियन धर्म से है। तो अगर मैं एक क्रिश्चियन हूँ तो मैं अपने पड़ोस में जो मेरा मुसलमान रहता है या हिंदू रहता है या नास्तिक रहता है या और कोई रहता है, उससे नफरत करूँगा क्या? अरे आप लोग जवाब नहीं दे रहे, स्टूडेंट जो एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको तो जवाब ज़्यादा दे देते हैं। नंबर 3, अभी पहचानना बहुत आसान हो गया। जिस व्यक्ति का पड़ोसी भूखे पेट रहता है उसके लिए जन्नत के दरवाजे नहीं खुलेंगे। इस्लाम कैसे जन्नत से पहचाना? नहीं, कैसे पहचाना? जन्नत से पहचाना चाहिए। क्या मुसलमान, अच्छा मुसलमान बनने के बाद कहाँ जाता है? जन्नत। अच्छा हिंदू बनने के बाद कहाँ जाता है? अच्छा क्रिश्चियन बनने के बाद कहाँ जाता है? हेवन। ये तीनों एक ही जगह है कि अलग अलग है? पता नहीं, किसी ने देखा नहीं है तो इसको बोलना थोड़ा मुश्किल है। एनीवे, पर मरने के बाद का वीसा पासपोर्ट आपका क्लियर है। हिंदू है तो इधर जाएगा, मुसलमान है तो इधर जाएगा, क्रिश्चियन है तो इधर जाएगा। चलिए, वेरी गुड, आपका नॉलेज अच्छा है। अब ये जो हमारी परंपरा थी, इसमें गड़बड़ किसने की? अंग्रेज आए 1857 के बाद, उन्होंने अपना इतिहास लिखवाया। उसके डिटेल में मैं नहीं जाता, मेरी वो जो किताबें हैं उसमें मैंने थोड़ा सा दिया है। पहले जेम्स मिल का इतिहास आया, फिर इलियट एंड डॉसन का आया। तो उन्होंने हिंदू मुसलमान के आधार पर इतिहास में लिखा। अब दूसरी बात यह है कि अगर मान लो मुसलमान राजा ने कोई गंदा काम किया तो आज का हिंदू उसके लिए जिम्मेदार है क्या? मुसलमान राजा ने कोई गंदा काम किया तो आज का मुसलमान उसके लिए जिम्मेदार है क्या? हिंदू राजा ने कुछ गड़बड़ की तो आज का हिंदू उसके लिए जिम्मेदार है क्या? पर फिर भी ये बात हो गई, आज के समाज को उस धर्म के राजाओं से जोड़ दिया और फिर वो नफरत की परंपरा खत्म हो गई। और जैसे मंदिर तोड़ने की बात, अभी आपने देखा होगा, हमारे महाराष्ट्र में एक बहुत प्रोपेगेंडा फिल्म आई थी, छावा फिल्म आई थी। तो वो ये औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिर तोड़े, मानता हूँ, जैसे काशी का मंदिर तोड़ा और कई मंदिर तोड़े। और लोग आजकल बोलने लगे लाखों मंदिर तोड़े, हजारों मंदिर तोड़े। इतने मंदिर हो गए भी सही है, उससे मुझे डाउट है। पर हाँ, रिचर्ड ईटन ने रिसर्च किया है, उसने बताया कि औरंगजेब ने करीब 10 मंदिरों को तोड़ा। 10 मंदिरों को तोड़ा। एक तरफ 10 मंदिरों को तोड़ा, दूसरी तरफ उसने 90-100 मंदिरों के करीब को दान दिया। ये मैं कहानी बना रहा हूँ क्या? नहीं, ये मैं बात बता रहा हूँ डॉक्टर विशंबर नाथ पांडे की किताब फरमान्स ऑफ किंग औरंगजेब, ये राजपाल पब्लिकेशंस की छापी थी। उसने क्या किया है, सरल, डॉक्टर पांडे ने क्या किया, उत्तर भारत के जो मंदिर थे उनके पुजारियों के पास गए, पुजारियों के पास औरंगजेब के द्वारा दिए गए जो फरमान है कोर्ट का ऑर्डर, आदेश, तो उसमें उन्होंने देखा कि जैसे मुझे पूरे 90 मंदिरों का नाम याद नहीं है, पर 3 मंदिर आपको बताता हूँ। एक मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकाल का मंदिर, नंबर 2 आसाम में गुवाहाटी के पास कामाख्या देवी का मंदिर, नंबर 3 उत्तर प्रदेश में वृंदावन में भगवान कृष्ण का मंदिर। इसके सिवा उन्होंने देहरादून में एक सिख गुरु को गुरुद्वारे के लिए जमीन भी दी थी। तो ये बातें ठीक है, उसने मंदिर तोड़े, मंदिरों को दान भी दिया। अगर उसका काम केवल मंदिर तोड़ना था तो मंदिरों को दान क्यों देता? कारण कहीं और है। कारण ये नहीं है कि वो हिंदुओं से नफरत करता था। कारण है कोई सत्ता का मामला होता है, कोई संपत्ति का मामला होता है। और इस कारण में, जैसे मैंने काशी के बारे में बताया था, तो मेरे खिलाफ मेरे विरोध में काफ़ी आर्टिकल्स भी आए थे। काशी के मंदिर में कुछ अनैतिक
गुजराती में क्या बोलेंगे? अनैतिक क्या बोलते? चले क्या जाए, अनैतिक काम चल रहे थे, आपको तो पता था। आसाराम बाबू, गुरमीत राम रहीम इंसान करते हैं, तो ऐसे कुछ काम चल रहे थे, तो उस कारण से उन्होंने उस मंदिर को तोड़वाया था। अब दूसरी जगहों पे कैसे कारण मंदिर तोड़ते हैं, तो उसका एक और कारण बताता हूँ। एक बार औरंगजेब को गोलकुंडा के नवाब तानाशाह ने 3 साल तक लगान नहीं दिया। लगाने थे टैक्स कौन देता है? सबसे नीचे किसान, पब्लिक। पहले तो किसान ज़्यादा थे। किसान किसको देता है टैक्स? जमींदार किसको देता है? राजा किसको देता है? महाराजा किसके नाम पे टैक्स वसूल करता है? ऊपर वाले के नाम पे। लाइन बनी हुई थी पहले। तो 3 साल तक गोलकुंडा के नवाब ने औरंगजेब को ये लगान नहीं दिया। औरंगजेब ने पूछा क्या बात है भाई? तो वो तानाशाह बोलता है, मैसेज करता है कि भाई हमारे यहाँ तो दुष्काल है, प्रजा मुझे लगान नहीं दे रही, मैं आपको लगान कहाँ से दूँ? प्रॉब्लम चालू। पर औरंगजेब भी बड़ा चालाक था। उसने अपने जासूस भिपाया और पता लगाया कि गोलकुंडा के नवाब तानाशाह ने अपनी सारी संपत्ति एक मस्जिद के नीचे छुपा के रखी है। आगे की कहानी बताना जरूरी है कि आप समझ लें। क्या करेगा औरंगजेब? मस्जिद को तोड़ेगा, संपत्ति को ले आएगा। वो इस्लाम का अपमान कर रहा है कि संपत्ति प्राप्त कर रहा है? तो ये चीजें भी मंदिरों में पहले संपत्ति होती थी, कई लोग मस्जिदों की संपत्ति छुपा के रखते थे, उसके कारण भी कुछ धर्मस्थल टूटे। तो एक औरंगजेब का एक बताता हूँ, और दूसरा एक सवाल याद रखिएगा। इसके बारे में मैंने अभी बहुत दिनों से व्यतीत करते रहता हूँ। 11वीं शताब्दी में एक बहुत महान कवि थे, उनका नाम था कल्हड़। क्या नाम था? कल्हड़ की एक किताब है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में कवि कल्हड़ लिखते हैं कि राजा हर्षदेव जो कश्मीर के राजा थे, उनका खजाना खाली हो गया, बहुत खर्चा करते थे। राजाओं की तो ब्रेक थोड़ी होता है, कोई ऑडिटिंग थोड़ी होती है, बहुत खर्चा करते थे। राज खजाना खाली हो गया, तो संपत्ति कहाँ से लाना? उनके दिमाग में बल चमका। उन्होंने कहा मंदिरों में तो बहुत संपत्ति है। तो अपने करीबी रिश्तेदार को उन्होंने ऑफिसर बनाया। ये ऑफिसर का नाम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये नाम था देवोत्पतन नायक। कितने शब्द हैं इसमें? कितने शब्द? पहला शब्द कौन सा है? देव। पहला शब्द यहाँ बैठा है। दूसरा शब्द क्या है? उत्पतन। उत्पतन यानी उखाड़ना, नायक यानी ऑफिसर। वो अधिकारी जो देवताओं की मूर्तियों को उखाड़े। आगे लिखा था भैया कोई मूर्तियाँ उखाड़ना जो सोने चांदी की है, कोई मूर्तियाँ उखाड़ना जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हैं, पत्थर की मूर्तियाँ आम लोगों के लिए छोड़ देना। क्लियर? तो मंदिरों को क्यों तोड़ रहे हो? धर्म का अपमान करने के लिए या संपत्ति प्राप्त करने के लिए? संपत्ति। तो ऐसा ही ये हमको समझने की जरूरी है कि जो चीज़ें संपत्ति के लिए की गई, सत्ता के लिए की गई, उसको धर्म के नाम पे प्रस्तुत करके नफरत फैलाने का काम किया गया। अब ये बताइए, हिंदू राजा आपस में लड़ते थे या नहीं? लड़ते थे। मुसलमान राजा लड़ते थे, क्रिश्चियन राजा ऐसा तो नहीं था मुसलमान भाई हम नहीं लड़ेंगे, ऐसा कभी होता है? आजकल पॉलिटिक्स में भी होता है, एक ही पार्टी में सब ये हैं, फिर भी आपस में तो चलता है ना, वो बड़ा बनेगा कि मैं बड़ा बनूंगा, फिर आप नहीं से वो पहले भी होता था। तो जब दो हिंदू राजा आपस में लड़ते थे तो जीतने वाला हिंदू राजा हारने वाले हिंदू राजा के ये कुल देवता के मंदिर को तोड़ता था।
जीतने वाला राजा हारने वाले राजा के कुल देवता को तोड़ता था। अब अपने कुल देवताओं की कोई शॉर्टेज है क्या? कुल देवता तो बहुत है, तो तोड़ता था क्यों? उसका अपमान करने के लिए, हारे हुए राजा का अपमान करने के लिए वो ये काम करता था। जैसे औरंगजेब ने, छावा में पूरा नहीं बताया, औरंगजेब ने संभाजी महाराज को इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, पर औरंगजेब के समय बाकी लोगों को उसने इस्लाम में कन्वर्ट किया गया नहीं किया। संभाजी महाराज ने क्यों बोला? क्योंकि वो संभाजी महाराज का अपमान करना चाहता था, लड़ाई में उसको हरा दिया था, इसलिए उसका अपमान करना चाहता था। तो पहली बात, मंदिर तोड़ने की बात हम क्लियर कर ली। मंदिर तोड़े गए दो कारणों से। पहला कारण था कि जो दो राजाओं की लड़ाई होती थी उसमें हारने वाले राजा का अपमान करने के लिए उसके कुल देवता को तोड़ते थे। दूसरा कारण, राजा के विद्रोही रिबेल्स कई बार मंदिरों में छुप जाते थे, उसके लिए भी उसको तोड़ते थे। और हारे हुए राजा का अपमान। तीसरा सबसे बड़ा कारण ये था, मंदिरों में संपत्ति के भंडार होते थे। राइट नॉट? कोई मुझे बता सकता है भारत के एक धनी मंदिर का नाम या खूब सारा पैसा? पद्मनाभन स्वामी तो नंबर 1 पे है। उनके 6 चैम्बर खोले गए, 7वां चैम्बर खोला इतनी डर से, क्योंकि 6 चैम्बर में हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी उनको दिख गई। वो कब तक टिकती है, कब तक उसका मैनेजमेंट उसको खाली कर देगा, वो अपने को पता नहीं। क्योंकि अभी भी केदारनाथ में एक मंदिर में 36 किलो सोना गायब कर दिया गया था। और ठीक है, भगवान की संपत्ति है, अपन भी तो भगवान के लोग हैं, ऐसा मान के उन्होंने 36 किलो सोना गायब कर दिया। नो प्रॉब्लम, मैं उनको गिल्टी नहीं मानता। तो ये एक बात हो गई। दूसरा बोलते थे इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर आया। इन्हें मुस्लिम राजा कैसे आएंगे? जो उधर से आए, ईरान, इराक, पर्शिया, कैसे आए? वहाँ काय पे बैठ के आएंगे? घोड़े पे बैठ कर आएंगे, ठीक है। और ऐसा कहा गया, पॉपुलर किया गया, मुसलमान राजा घोड़े पर बैठ कर आए, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान थी। उन्होंने तलवार से लोगों को डराया और कहा कि अगर तुम मुसलमान नहीं बनोगे तो इस तलवार से हम तुम्हारा सिर काट देंगे, ठीक है। अब मैं ऐसा कई बार बोलता हूँ, पर एक बार किसी कॉलेज में मैं फंस गया। जैसे मैंने बोला मुसलमान राजा एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान लेकर आते थे, लोगों को डराते थे, ये करते थे। 3-4 लोग के लड़के खड़े हो गए, बोले सर, राजा के अगर एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कुरान है, तो घोड़े की लगाम कौन चला रहा होगा? मैंने कहा ये बात तो मुझे भी नहीं समझी, क्योंकि ये ऐसा धर्मांतरण नहीं हुआ। धर्मांतरण क्यों हुआ? लोग मुसलमान क्यों बने? उसकी तरह सुन लीजिएगा, उसके लिए जवाब देना पड़ेगा। बताइए, भारत में ये जो लोग कहते हैं कि 11वीं शताब्दी के बाद से भारत में इस्लाम आया, तो मुझे बताइए, भारत में पहली मस्जिद, भारत की पहली मस्जिद भारत के कौन से राज्य में बनी? ऑप्शन दे दूँ आपको? केरल। आपने तो पहले जवाब दे दी, मुझे मैं ऑप्शन देने वाला था। वेरी गुड, सही आंसर। थोड़ी सी ताली बता सकते हैं? केरल में क्यों बनी? केरल में मस्जिद क्यों बनी? क्योंकि जैसे इस्लाम आया, अरब देशों से व्यापारी आते थे। वो व्यापारी खासतौर से मलाबार तट, केरल काय के लिए फेमस है? पूरी लिटरेसी है, डेवलपमेंट अच्छा है, और काय के लिए फेमस है बताइए? जो अपने को रोज लगता है, रसोई घर में लगता है, मसाले लेकर जाते थे, वो उधर बेचते थे। तो ये व्यापारियों के आने से, स्थानीय लोकल मेल जोल से भारत के इस्लाम की शुरुआत हुई। और भारत की पहली मस्जिद जो बनी वो
केरल के मलाबार तट पर 7वीं शताब्दी में बनी। याद रखिएगा कब बनी। और उस मस्जिद का नाम है चेरामन जुम्मा मॉस्क। क्या नाम है? चेरामन जुम्मा मॉस्क। ठीक है, ये पहली बात। और मुसलमान राजा जो आए वो तो उत्तर पश्चिम से आए 11वीं शताब्दी के बाद। और अब भारत में इस्लाम कैसे फैला, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा भारत के एक महान स्वामी के पास। भारत के एक महान स्वामी के पास जिन्होंने शिकागो में एक भाषण देकर पूरी दुनिया को हिला दिया था। क्या नाम है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं अपनी किताब लेक्चर्स फ्रॉम अल्मोड़ा टू शिकागो, उसमें लिखते हैं इस्लाम के भारत में आने से, इस्लाम का भारत में आने से भारत का जो शोषित दलित तबका था, जो अछूत थे, जिनको दलित माना जाता था, उनके लिए मुक्ति का रास्ता दिख गया। क्यों दिख गया भाई मुक्ति का रास्ता? वो हिंदू है पर मंदिर में जा सकते थे क्या? नहीं जा सकते थे। मंदिर में गए तो भगवान अपवित्र हो जाते थे, फिर गंगा जल रहा तो स्वामी जी लिखते हैं कि ये जो इस्लाम के आने के कारण कई लोग जो सामाजिक ऊंच नीच से पीड़ित थे, सामाजिक ऊंच नीच से जिनको तकलीफ थी, उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। ये स्वामी जी लिखते हैं। और लॉजिक देखिए, मान लीजिए 1000 साल के पहले के समाज में, 1000 साल के पहले के समाज में मैं एक दलित अछूत किसान हूँ, मैं मंदिर जा सकता हूँ क्या? मुझे कहीं तो जाने की इच्छा है, मंदिर तो जा नहीं सकता, तो मैं जाऊँगा सूफी संत की दरगाह में। सूफी संत की दरगाह में किसी को मनाही है क्या? नहीं है। तो वहाँ जाकर मैं उनके संपर्क में जाके मुसलमान भी बन सकता हूँ, क्योंकि वह नमाज पढ़ते समय कोई ऊंच नीच नहीं होती, बाकी ऊंच नीच होती होगी वगैरह वगैरह। तो ये दो मुख्य कारणों से यहाँ सांप्रदायिकता के बीज आए। अब आगे हम देखते हैं फिर ये सांप्रदायिकता ने क्या किया। क्या भारत के जो बड़े लीडर्स थे उन्होंने इस बात को स्वीकार किया? ये जो हिंदू मुसलमान का आपसी संघर्ष है, लड़ाई है, क्या भारत के नेताओं ने स्वीकार किया? तो मैं यहाँ 2 व्यक्तियों के नाम लूँगा। एक का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी अपनी किताब हिंद स्वराज में लिखते हैं कि यहाँ हिंदू राजाओं का भी राज था, मुसलमान राजाओं का भी राज था। हिंदू राजाओं के राज में मुस्लिम प्रजा चैन से रहती थी। क्या कहा मैंने? हिंदू राजाओं के राज में मुस्लिम प्रजा चैन से रहती थी और मुसलमान राजाओं के राज में हिंदू प्रजा चैन से रहती थी। इसका थोड़ा उदाहरण दे देंगे, 2 लड़ाइयों की बताएंगे। हमारे महाराष्ट्र का बताइए सबसे महान राजा कौन हुए? छत्रपति शिवाजी महाराज। ऐसा पूर्ण बुलाना लगते, ऐसा एक सिर्फ शिवाजी बोले तो काम नहीं चलता। छत्रपति शिवाजी महाराज जी, ठीक है। तो उनके पिता कोई राजा नहीं थे, वो अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे। तो राज्य का विस्तार करने के लिए तो पैसा चाहिए, फौज बनाने के लिए पैसा चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने एक छोटे राजा मालोजी राव, एक छोटे राजा का लूटा और उस लूट से उन्होंने अपनी सेना बनाई और धीरे धीरे अपना राज्य का विस्तार करने लग गए। तो राज्य का विस्तार करने लग गए यानी क्या कि उनको उस क्षेत्र से, उस एरिया से लगान मिलने लगा। तो यहाँ के जो पहले राजा थे उनका लगान कम हो गया। तो पहले वाले 2 राजा थे, एक बीजापुर के आदिल शाह ने बोला कि भाई ये शिवाजी इस प्रकार से एक्सपांड कर रहा है, बढ़ रहा है, तो हमारा क्या होगा? तो उन्होंने अपने एक सिपाही को भेजा
अफजल खान। अफजल खान अफजल खान शिवाजी से मुकाबला करने आया, और शिवाजी से जब मुकाबला करने आया तो पहले उसने जाके पहाड़ पे एक तंबू बनाया, और वहाँ से शिवाजी महाराज को मैसेज भेजा, संदेश भेजा कि भाई आप ऐसा करो, मैं आपसे लड़ने आया हूँ, पर अपन लड़ने के बदले बातचीत से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अच्छी बात है, महाराज बोला अच्छी बात है, लड़ाई से तो बातचीत ज़्यादा अच्छी है। पर बोले एक बात है, एक शर्त है, आप जब आओगे तो आप बिना हथियार के आना। मेरे पास हथियार होगा, मैं आपके पास हथियार होगा। महाराज बोला नो प्रॉब्लम, आता हूँ। महाराज जा रहे थे घोड़े पे बैठ के जा रहे थे, तो उनके एक बॉडीगार्ड ने उनको देखा कि महाराज जा रहे हैं, पर उनकी कमर में तलवार नहीं है। तलवार नहीं है तो उसने जाके पूछा, महाराज कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं इसको अफजल खान को मिलने जा रहा हूँ। अफजल खान को मिलने जा रहा हूँ। बोले आप अफजल खान को मिलने जा रहे हैं, तो आपकी तलवार कहाँ है? तो महाराज बोलते हैं हम दोनों ने समझौता हुआ है कि जब हम मिलेंगे हमारे पास हथियार नहीं होंगे। तो वो बॉडीगार्ड परेशान हो गया, बोले महाराज नीचे उतरो, नीचे उतरो, मैं बताता हूँ क्यों। तो बोले आप अफजल खान को मिलने जा रहे हैं, बिना हथियार के जा रहे हैं, तो ये बताओ आपकी हाइट कितनी है? अजीब सवाल है, बॉडीगार्ड काले को पूछ रहा आपकी हाइट कितनी है? महाराज बोलते कि हाइट होगी 5 फुट 6। बोले अफजल खान की हाइट कितनी है? अफजल खान पठान कितनी होगी? क्या अंदाज लगाओ, 6 फीट से ज़्यादा या 6 फीट से कम? फिर बोले आपका बॉडी साइज क्या है? मेरा बॉडी साइज देख रहे ना, उसको बदल देते हैं। मान लो आज के समय में तो शिवाजी महाराज भी अफजल खान भी है, अपने को दोनों को शर्ट गिफ्ट में देना है। शर्ट तो शिवाजी महाराज को कौन सी साइज का शर्ट देना चाहिए? मीडियम शर्ट, मीडियम दे दिया। और अफजल खान को डबल एक्स कुछ चलेगा, ट्रिपल एक्स कम से कम। बोले महाराज ऊंचाई में आपसे ज़्यादा, बॉडी साइज में आपसे ज़्यादा, आप बिना हथियार के गए तो वो तो आपका मर्डर कर सकता है। ये भोले मत बनो, ये गुप्त हथियार साथ में लेकर जाओ। ये गुप्त हथियार का नाम क्या है? वाघ। और ये जासूस का नाम था रुस्तम-ए-जमाल। शिवाजी हिंदू, बॉडीगार्ड मुसलमान। शिवाजी महाराज के प्रशासन में उनका सबसे बड़ा जो ऑफिसर था उसका नाम था मौलाना हैदर अली। उनकी सेना में 12 सेनापति थे जो मुसलमान थे। उनका तोप विभाग का प्रमुख, उनका नेवल विभाग का प्रमुख, ये सब मुसलमान। खैर महाराज गए, अफजल खान दूर से देख रहा था। जैसे शिवाजी पास में आने लग गए, शिवाजी पास में आने लग गए तो जोर से चिल्लाया शिवा शिवा, और जाके महाराज का गला पकड़ लिया। जैसे उसने गला पकड़ा, महाराज ने तवाग रख निकाला और अफजल खान के पेट में डाल दिया। अफजल खान गिर गया, मरने में था। तो अफजल खान की तरफ से उनका सेक्रेटरी आया, सेक्रेटरी सचिव, उसने तलवार निकाली, महाराज को मारने की कोशिश की। और इस सचिव का नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। क्या नाम था? तो अफजल, शिवाजी महाराज का बॉडीगार्ड कौन? हिंदू के मुसलमान, और अफजल खान का सचिव हिंदू। तो ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं था। इसमें हिंदू मुसलमान के आखिरी एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अपने पड़ोस का राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान की मजेदार घटना सुनिए लाल जी भाई। वहाँ की उप मुख्यमंत्री जो राजवंश से आती है, हल्दी घाटी के मैदान में गई। हल्दी घाटी के मैदान में वहाँ एक ब्रॉन्ज ताम्र पत्र लगा था कि हल्दी घाटी में इस साल में अकबर और राणा प्रताप
ये लड़ाई में अकबर जीत गए, राणा प्रताप हार गए। तो वो मंत्री महोदय ने कहा ये कैसे हो सकता है, हिंदू राजा कैसे हार सकता है? तो उन्होंने ताम्रपत्र बदल दिया। क्या लिखवा दिया? इस लड़ाई में अकबर हार गए, राणा प्रताप जीत गए। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आगे चल गए। और लड़ाई के मैदान में अपन चल के देखते हैं। लड़ाई के मैदान में एक तरफ अकबर की फौज है, दूसरी तरफ राणा प्रताप की फौज है। अकबर की फौज में आप देखो तो अकबर खुद है ही नहीं। तो सेना का लीडर कौन है? सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? राजा मान सिंह। राणा प्रताप जी के पास आते हैं। राणा प्रताप जी के दो बड़े सेनापति, एक का नाम राम सिंह और दूसरे का नाम हकीम खान सूर। समराइज कर लेते हैं। अकबर की सेना में केवल मुसलमान है कि हिंदू मुसलमान दोनों है? और राणा प्रताप की सेना में हिंदू केवल हिंदू है कि हिंदू मुसलमान दोनों? तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है कि दो राजाओं की लड़ाई है? ये लड़ाई धर्म के लिए है कि सत्ता के लिए? और उसको आज हम अपनी छाती पीटते हैं, हिंदू राजा मुसलमान राजा, ये सब प्रश्न। अब इसको हम छोड़ देते हैं। अब ये नैरेटिव, ये वर्णन आगे ब्रिटिश ने इसको तेज कर दिया। और जैसे हम देखें, फिर से उसको रिपीट करते हैं। आपने बताया ना, ब्रिटिश यहाँ व्यापार के लिए आए थे, रुक गए और हमारा शोषण किया, ठीक है। उसके पहले एक सवाल पूछ लेते, ये सवाल बड़ा मजेदार है, जवाब देंगे तो मुझे अच्छा लगा। बताइए, बहुत सरल सवाल है। भारत को आज़ादी कब मिली? भारत को आज़ादी कब मिली? 1947। आप सहमत हैं? क्योंकि एक बड़ी एक्टर है ना अपनी, झांसी की रानी का रोल करती है। उसने बोला हमको आज़ादी 2014 में मिली। तब से मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, हर एक से पूछता भाई आज़ादी कब मिली बताओ, तो ज़्यादातर जवाब मिलता है 1947। अभी एक और नया आज़ादी डेफिनेशन आ गई है। असली आज़ादी कब मिली? असली आज़ादी मिली जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। ये तीसरी आज़ादी। और मंदिर भी इतना बढ़िया होगा, उसमें लीकेज का अरेंजमेंट पहले डाल दिया। अगर लीकेज नहीं होगा, मेंबर्स को काम कहाँ से हुए, पहले लीकेज का अरेंजमेंट करके। अंग्रेज यहाँ आए, अंग्रेजों को संपत्ति लूट के ले जाना था। वो तीन मुख्य परिवर्तन यहाँ लाए। तीन मुख्य परिवर्तन। पहला परिवर्तन था, जैसे ये कोई शहर से सामान लूट कर ले जाना है, पूना से सामान लूट कर वो कहाँ ले जाएंगे? कहाँ ले जाएंगे? इंग्लैंड में। तो पूना से इंग्लैंड जाने के लिए सामान पहले कहाँ लाना पड़ेगा? पानी के जहाज से बॉम्बे लाना पड़ेगा। ठीक है, बॉम्बे लाना। तो अंग्रेजों के आने के पहले ये सामान पूना से बॉम्बे कैसे जाता था? कौन सी बेचारी गरीब गाड़ी से जाता था? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी। अंग्रेजों ने बोला बैलगाड़ी तो बड़ी स्लो है, तो बैलगाड़ी के बदले हो रहा है रेलगाड़ी। याद है? रेल। अब दूसरा ब्रिटिश वाइस रहता था कलकत्ता में, कोलकाता आजकल बोलते हैं, उसको अपने
ऑफिसर्स को जो देश भर में बिखरे हुए थे लेटर्स भेजना रहता था। तो आप बताइए अंग्रेजों के आने के पहले लेटर्स कौन ले जाता था? हाँ? घुड़सवार ले जाता था, और कोई उड़ने वाला कबूतर। तो कबूतर का उन्होंने क्यों नहीं सोचा? क्योंकि उनको मालूम था कबूतर केवल लव लेटर्स ले जाते हैं, फालतू लेटर्स नहीं ले जाते हैं। ठीक, चलिए ये हो गया। तो उन्होंने बोला ये क्या है, अब हमारे पास जो घुड़सवार जाएगा वो तो स्लो रहेगा, तो उसके बाद बनाएंगे टेलीफोन, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम, जिसको हम कहेंगे मेल। पहला क्या था? रेल। अब क्या आ गया? मेल। अब तीसरा वो याद है मॉडर्न एजुकेशन। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, मॉडर्न एजुकेशन है। मॉडर्न एजुकेशन के साथ आधुनिक न्याय व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन, न्याय व्यवस्था। और न्याय व्यवस्था जब लोगों को सजा देती है तो कहाँ बैठती है? जेल। तो पहला था रेल, दूसरा हो गया मेल, तीसरा हो गया जेल। ये याद रहेगा भी। अब इसी के साथ दोस्तों समाज में 3 नए वर्ग आए। उत्पादन व्यवस्था बदलती है तो वर्ग बदलते हैं। अभी आईटी का पूरा एक बड़ा कम्युनिटी बन गई है, क्योंकि आईटी के आने के बाद, अभी AI के आने के बाद क्या होगा मैं नहीं जानता। पर 3 वर्ग मुख्य रूप से मैं कहूँगा। पहला वर्ग व्यापारी उद्योगपति, टाटा, बिरला, बजाज, सिंघानिया, डालिया। अडानी अंबानी इस समय नहीं थे फॉर्चुनेटली, ठीक है। अब फिर दूसरा वर्ग कौन सा आएगा? फैक्ट्री में काम कौन करेगा? मजदूर। दूसरा मजदूर बना, उसी के साथ हम दलित को भी रख लेते हैं, दलित मजदूर बना। और तीसरा वर्ग जो आया वो था आधुनिक शिक्षित वर्ग। अब ये थोड़ा कोर पॉइंट है, इसको अगर हम समझ लेंगे तो आज जो राजनीति चल रही है उनको आसानी से समझ में आएगी। तो इनको मैं कहता हूँ उभरते हुए वर्ग। कौन से वर्ग? उभरते वर्ग, जो वर्ग समाज में ऊपर आ रहे। और पुराने शासक कौन थे? पहले के शासक कौन थे? राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, ठीक है। तो इनको में इनका पावर, जब नए वर्ग आएंगे तो इनका पावर बढ़ेगा। हेलो, इस बात को अगर एक बात की कोर्स समझ गई तो आपको पूरी सांप्रदायिक राजनीति और आज का कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। उभरते वर्गों में हमने क्या देखा? व्यापारी उद्योगपति, मजदूर पर, शिक्षित पर। जब ये लोग ऊपर आएंगे तो पुराने वर्गों का क्या होगा? राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, ये ज़्यादा पावरफुल होंगे कि वीक होंगे? वीक होंगे, तो इनको कहेंगे डूबते हुए वर्ग, कमजोर होते हुए। और इनमें से जो राजा नवाब थे उनकी जो वैल्यूज थी, उनके जो मूल्य थे वो पुराने समय के थे। और इधर के जो लोग आ रहे थे वो नए मूल्यों को लेकर आ रहे थे। नए मूल्यों में स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय। पुराने वर्गों में ऊंच नीच, जन्मजात ऊंच नीच, ब्राह्मण और शूद्र की, पुरुष और स्त्री की, जमींदार और किसान की। अब इन दोनों में संघर्ष हुआ। उसको मैं सारा डिस्टर्ब देता हूँ क्योंकि ज़्यादा मैं आपको टैक्स नहीं करना चाहता। उभरते वर्गों में से 3 प्रकार के संगठन आए। अभी जरा मुझे कोऑपरेट कीजिएगा। 3 प्रकार के संगठन उभरते वर्गों में से आए। उभरते वर्ग में मजदूर, दलित, व्यापारी, शिक्षित वर्ग। उभरते वर्गों में से 3 प्रकार के संगठन आए और उसका जरा आप मुझे हेल्प कीजिए। उनके 3 प्रतिनिधियों का नाम मैं बता रहा हूँ, पार्टी का नाम आप बताइए। पहले व्यक्ति हैं शहीद आजम भगत सिंह। संगठन का नाम क्या था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये रिपीट करेगा मुझे? स्टूडेंट्स जो एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, भगत सिंह के संगठन का नाम क्या था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। दूसरा इस तरफ से जो आए
वो थे भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर। भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर बहुत सारे संगठन बनाए, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, और आखिर में उन्होंने बनाया रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तीसरे संगठन का नाम तो बहुत आसान है, जरूर बताइएगा। एक के बदले चार नाम ले रहा हूँ। मौलाना अबुल कलाम आजाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी। पार्टी का नाम क्या था? कांग्रेस। जवाब तो सही है, पर बहुत कंजूसी वाला जवाब है। पूरा नाम क्या था? वेरी गुड। ये तीनों नामों के पैटर्न को देखो, इन नामों में धर्म है क्या? नहीं। अब जो राजा नवाब जमींदार ये जो थे डूब रहे थे, इन्होंने भी संगठन बनाए, पहले तो साथ साथ थे, चोर चोर मुँह भाई। बाद में ब्रिटिश टीम ने फूट डाली और दो प्रकार के संगठन बने। एक संगठन जिसके लीडर का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, पार्टी का नाम मुस्लिम, वेरी गुड। और दूसरे जो थे उसमें एक लीडर थे जो अंडमान की जेल में थे, 6 साल बाद माफी मांग के आए। वेरी गुड सावरकर, आप तो पूरा मुझे बोलने में नहीं थे। 6 साल बाद माफी मांग के आए। फिर अंग्रेजों की गुलामी की, अंग्रेजों से 60 रुपये महीने की पेंशन लेते थे, और उनको बोला मैं आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। ठीक है, अब तो सावरकर ने, जिन्ना ने कौन से राष्ट्र की बात की? मुस्लिम राष्ट्र। सावरकर ने कौन से राष्ट्र की बात की? हिंदू राष्ट्र। और इसी हिंदू राष्ट्र की कल्पना को लेके एक संगठन बना 1925 में। जो लोग पहले हाफ पैंट पहनते थे आजकल फुल पैंट पहनते हैं, क्या नाम है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ठीक है, तो दोस्तों इधर के संगठनों में धर्म का नाम है, इधर के संगठन में संविधान के मूल्य हैं, राइट? ये बात जरा क्लियर कर लीजिए। धर्म के नाम पे जो भी राजनीति करता है वो ऊंच नीच के मूल्यों को अंदर से मानता है। एक बात ठीक से समझना जरूरी है, क्योंकि आपने तो 3 पार्टी का कहा, एक अम्बेडकर जी ने बनाई वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो उसमें लोकतंत्र की कल्पना। एक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, समाजवादी गणतंत्र की जो उसमें बात है, जनता की बात है। 70 नंबर गाड़ी खाली बच्चे છે એટલે એ જેની હોય લેતી 70 इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये 3 पार्टी में ना धर्म था पर संविधान और देश की जनता, ये 3 था। और 2 जो जिन्ना ने बनाई उसमें धर्म, और एक सावरकर ने संगठन बनाया तो उसमें भी धर्म का, 2 जगह पे धर्म के आधार पे उनका कल्पना, ये बेसिकली बिल्कुल परफेक्ट। और ये जो सावरकर ने बनाई, सावरकर की बातों को लेकर एक और संगठन बनाया है। कौन सा? जो खाकी चड्डी थी पहले, अभी ब्राउन पैंट हो गया। आरएसएस भी हिंदू राष्ट्र की बात करता है। आरएसएस भी पुराने मूल्यों की बात करता है, सामंतवादी मूल्यों की, फ्यूडल वैल्यूज की। सामंतवाद मूल्य को थोड़ा मैं आपको बेसिक में समझा देता हूँ। सामंतवाद में क्या होता है कि एक तो समाज की ऊंच नीच जन्मजात होती है, जरा इसको बेसिक समझो तो आपको बाकी चीजें समझ जाएंगी। मान लो जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया था, 1000 साल के पहले का, कहाँ थे हम लोग? 1000 साल के पहले का मैं एक दलित किसान हूँ। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे मेरे राजा के दरबार में जाना है। मेरा राजा वहाँ बैठा है। पहला जवाब दीजिए,
राजा के बैठने का लेवल मेरे बराबर है या मेरे से ऊपर है? ऊपर है। राजा के दरबार में जाते समय मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसे होगी? दो ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन ए, सिर ऊपर छाती बाहर। ऑप्शन बी, सिर झुका हुआ, कमर झुकी हुई, सलाम या नमस्ते करो। आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। ऐसे जाता तो मारा जाता। अब मैं राजा के दरबार में जा रहा हूँ। ऐसे 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 मैं राजा के दरबार में गया। राजा को मैंने अपनी तकलीफ बताई। अब मुझे वापस आना है, तो मैं नेचुरल यू टर्न लेकर आ जाऊं क्या? यस नो? क्या करूं मैं? रिवर्स गियर। मेरी बॉडी में रिवर्स गियर तो है नहीं, फिर भी मुझे रिवर्स गियर में आना है। क्यों? मैं राजा को अपनी पीठ नहीं दिखा सकता, क्योंकि धर्मगुरु ने मुझे सिखाया है राजा तो डायरेक्टली किसका बेटा है? ऊपर वाले का। और मेरे जैसे लोग ऐरे गहरे नथु खैरे टॉम डिक एंड हैरी, ये राजाशाही के मूल्य अलग अलग आते हैं। डायरेक्टली और क्लियर भाषा में समझ ना हो तो इधर से मैं एक व्यक्ति को चुनता हूँ, उनका नाम है भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। और इधर से मैं एक व्यक्ति को चुनता हूँ, उनका नाम है के सुदर्शन। नाम सुना? जिन्होंने नहीं सुना उनकी फील मत करो, ऐसे नाम नहीं सुने कोई अच्छा है। के सुदर्शन कौन थे? सन 2000 में आरएसएस के संघचालक थे। संघचालक उन्होंने बयान दिया कि भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पे बना है। फिर तो एक ऐसा संविधान लाओ जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पे बना हो। उनका इशारा कौन सी किताब की तरफ से? मनुस्मृति। तो भाई मनुस्मृति को लाओ, संविधान को हटाओ। बाबा साहब अम्बेडकर समाज में बहुत परिवर्तन किए। उन्होंने मनुस्मृति को जलवाया था, राइट? मनुस्मृति को जलवाते समय बाबा साहब ने कहा होगा इसमें शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं। किसकी गुलामी? ये मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं इस किताब को चला रहा हूँ। और वही बाबा साहब भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। तो ये दो प्रकार के मूल्य आज समाज में टकरा रहे हैं, और जो मूल्य पहले बहुत कमजोर थे वो हमारी गफलत के कारण पहले से मजबूत होते जा रहे हैं। मैं इसमें अपना रोल देखता हूँ। सिर्फ 10-15 सेकंड रोक के एक सवाल કે મનુસ્મૃતિના મુજબ આપણે ક્યાં આવીએ? આપણે કઈ કેટેગરીમાં? મનુસ્મૃતિ જે છે એના મુજબ આપણે જે 4 કેટેગરી હતી એમાં આપણે બધા શેમાં આવીએ? શેમાં આવીએ? એટલે આ સ્પષ્ટ છે ને, જો એ મુજબ હોય તો પછી એ મુજબના રાજમાં આપણા અધિકારને આપણને જ્ઞાનનો, શિક્ષણનો કે રાજ્ય કરવાનો કે વેપાર કરવાનો અધિકાર રહે ખરો? हाँ, એટલે આ ક્લેરિટી હોવી જોઈએ। वेरी गुड, थैंक यू। ये बहुत अच्छा पॉइंट क्लियर कर दिया। तो यहाँ हम आगे नंबर 1 क्या बोल रहे हैं? अब ऐसा हुआ कि આપણે એની ચર્ચા કરીએ। नहीं, इनका ना थोड़ा सा क्लैरिटी। શરૂઆત કર્મના આધારે એવી એક ઝાડ હતી, પણ પછી એ કર્મના આધારે હતું નહીં। સદીઓથી જન્મના આધારે નક્કી થઈ ગયું। વ્યવસ્થાની શરૂઆત થઈ તો કર્મ, પણ આ કોણે નક્કી કર્યું હતું કે આ કર્મ એટલે આ અને આ કર્મ એટલે આ? એ નક્કી કરનાર કોણ હતા? આપણે કે કોઈ બીજા? કોણ હતા એ? जे लोगों ज्ञान लो, मैं थोड़ा सा आपको इसलिए रोकता हूँ क्योंकि सबसे बड़ा हम इस जाल में फंसते हैं। हमें બધા બાંધારીઓ પર ફસીએ છીએ। આપણે કર્મના આધારે હતું, મેરિટના આધારે હતું, એવું કંઈક કે આપણને મૂર્ખ
આખી જે વાત છે આજથી મનુસ્મૃતિ મુજબ જ્ઞાનનો અધિકાર કોને હતો? આપણામાંથી કોઈ હોશિયાર હોય તો એને ભાઈ તું હોશિયાર છો તને જ્ઞાનનો અધિકાર મળશે એવું હતું? તો કે ના, એકલવ્ય પાસે જ્ઞાન અને આવડત બધું હતું, પણ એકલવ્યને જ્ઞાન કેમ ના લેવા દીધું? ના, આ બધું આ વોટ્સએપ યુનિવર્સિટીમાંથી આપણે આવી રહ્યું છે. વોટ્સએપ યુનિવર્સિટીમાંથી આપણે ના એ તો થોડું વાંચો ને કઈ વાંધો નહીં. એ એકલવ્ય કોણ હતો? બીજું, આપણા વડવાઓ, આપણા આગળના વધારે વર્ષ જૂનું નથી જવું, 500 વર્ષ જૂના જઈએ, આઝાદી નહોતી, અંગ્રેજો નહોતા, ત્યારે આપણને ભણવાનો અધિકાર હતો? દલિતોને માટે અધિકાર હતા? નહોતા. રાજા હોય કે બાદશાહ હોય, એની સાથે જ્ઞાનનો, રાજ્યનો અને વેપારનો એ ત્રણ અધિકાર આપણી પાસે હતા નહીં. એ ચોક્કસ લોકો પાસે જો કોઈ ભૂલથી જ્ઞાન લે તો એનું શિરછેદ પણ થતું હતું. કોઈ સમાજમાંથી ઉભરીને આવેવા અચાનક તો કે આ વ્યક્તિ આવું કરશે, તો આપણા અનેક ઘટનાઓ એવી છે કે દલિતોના, આદિવાસીઓના, અને જે દલિતો શૂદ્ર ગણાય કે શું ગણાય? ના, આપણે શૂદ્રમાં, દલિતો તો શૂદ્ર પણ નહીં, એ માનવની બહાર ગણાતા. એટલે અતિ શૂદ્રની જે આખી વ્યાખ્યા હતી એની તો શૂદ્રમાં પણ, શૂદ્રથી પણ બહાર, એ આખી કેટેગરી ક્યારે કશે નિરાતે ચર્ચામાં જશું, આપણને વચ્ચે ભૂલવ્યા છે. મેરિટ કેમ કે મેરિટ હોય મુજબ થાય, એટલે મેરિટના નામે એક જેમ હમણાં પેલા રાઠોડ સાહેબે કહ્યું હતું ને કે મેરિટમાં પણ ગપ્પો કરવો હોય તો સત્તામાં હોય કેમ કરી શકે? અરે બુદ્ધિ વગરના રાજાઓ પણ ગાદીએ બેસતા હતા. અપંગ કશું ના હોય, પગમાં ઠેકાણું ના હોય, મોઢામાં બોલતા ના આવડતું હોય તો પણ બેસતા, કારણ કે રાજાનો દીકરો રાજા બને અને વેપારીનો દીકરો જ વેપાર કરે. આવી એક આખી વ્યવસ્થા આપણે ત્યાં ઊભી થઈ. ये धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया जो हमारी जिंदगी से की जड़ों से जुड़ा हुआ है. तो अब दूसरा देखिए कि आज़ादी के आंदोलन में जो इधर के लोग थे, इधर के लोग समझ गए ना कौन? इधर कौन कौन थे? मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये इधर के लोग. आज़ादी के आंदोलन में किसने भाग लिया? भगत सिंह ने भाग लिया. सबसे ज्यादा प्रेरणा किसने दी? देश के नवयुवकों को कि देश के लिए, आज़ादी के लिए प्राण दो, भगत सिंह. अंबेडकर ने क्या किया? अंबेडकर ने बताया कि हमारे आंदोलन के नियम क्या होना चाहिए. सामाजिक बराबरी नहीं है तो लोकतंत्र का मतलब नहीं है. तो इन्होंने, हमारे लालजी भाई ने बताया, उसका मुझे एक बात और याद आ गई जो मैं भूल गया था. सिलेबस बहुत बड़ा है, इसे काट छाट करके मैं बताता रहता हूँ. अब दलितों की शिक्षा के लिए एक नाम और याद रखिए, उनका नाम है ज्योतिराव फुले. ये अंबेडकर जी के तीसरे गुरु थे. अंबेडकर जी के पहले गुरु भगवान गौतम बुद्ध, दूसरे संत कबीर और तीसरे ज्योतिराव फुले. तो ज्योतिराव फुले ने दलितों के लिए स्कूल खोले. लोगों ने उनको बॉयकॉट कर दिया समाज से कि आप जो कर रहे हो ये अधर्म का काम है. ये हुआ. यहाँ स्त्रियाँ नहीं है, उसका थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ स्त्रियाँ क्यों नहीं है. और स्त्रियों के बारे में भी एक बात समझ लीजिए. स्त्रियों में भी शिक्षा की शुरुआत हुई और शुरुआत करने वाली थी सावित्रीबाई फुले. कौन थी? सावित्रीबाई फुले. और उनके स्कूल की पहली टीचर का नाम था फातिमा शेख. क्या नाम था? अब एक बात सुनिए ख्याल से. ये लोग जब स्कूल जाते थे लड़कियों के लोग पढ़ाने, तो लोग कहते थे ये हमारे धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं. और ये दोनों महिलाएं अपने हाथ में साथ में एक्स्ट्रा कपड़े ले जाती थी. क्या उनको भी अपने प्रधानमंत्री जैसे 4-4 घंटे में कपड़े बदलने की आदत थी क्या? नहीं. फिर क्यों ले जाते थे? क्यों ले जाते थे? क्योंकि रास्ते में लोग बोलते थे हमारे धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं, कीचड़ फेंको, गोबर फेंको, पत्थर फेंको. अभी फुले नाम की फिल्म आई थी, आप
आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। खैर, तो इधर के लोगों ने आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान दिया और इधर के लोगों ने आज़ादी के आंदोलन से दूर रहे, अंग्रेज़ों की पूरी पूरी मदद की और बाकी बहुत सारी चीज़ें हुई। तो आज दोस्तों संघर्ष हिंदू मुसलमान का नहीं है, संघर्ष हिंदू मुसलमान का नहीं है। संघर्ष है एक तरफ डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक मूल्यों का और दूसरी तरफ जो सामंती मूल्य, जमींदारी मूल्य, फ्यूडल मूल्य थे, उनको एक धर्म का आवरण पहना के उसको किया गया है। तो ये दो प्रकार की चीज़ों में आप ये समझिए कि धर्म, मैंने बताया, धर्म का वास्तविक मतलब तो होता है मानवता से प्यार करना, पर जिस प्रकार से ये धर्म का उपयोग कर रहे हैं उससे मानवता में प्यार बढ़ रहा है, नफरत बढ़ रही है, नफरत बढ़ रही है। और इधर के लोगों ने, जैसे यही उसको कर देते हैं, इधर के लोगों में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, आज तो सब चीज़ों का दोष उन पे देते हैं। आपको पता है एक दिन मोदी जी स्पीच दे रहे थे, टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया, तो उनके दोस्त ने बोला ये नेहरू ने किया टेलीप्रॉम्प्टर बंद। मोदी जी 2 मिनट चुप रहे, फिर ठहरे नहीं गए। पर आप बताइए, भारत में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की फाउंडेशन रखी वो किसने रखी? IIT जहाँ मैं पढ़ाता था, फिर एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एनर्जी, पब्लिक सेक्टर, बांध, ये सब फाउंडेशन वो नेहरू के समय रखी गई थी। पिछले 10 साल में एक चीज़ बता दीजिए नई जिसका शुरुआत की गई हो। तो ये फर्क है जिस पर आज पूरा दोष डाला गया है, उसने भारत को आधुनिक रूप दिया। और दूसरी तरफ से ये जो सत्ता में आए, इन्होंने कौन से इशू उठाए? गरीबी का इशू उठाया, बेकारी, भुखमरी, किसानों के सवाल, मजदूरों के अधिकार नहीं। कौन से मुद्दे उठाए? सौगंध राम की खाते हैं मंदिर, भावना, नफरत, दंगे। फिर उसके बाद क्या आया? ये मजेदार सुनिएगा। उसके बाद आया गौ हमारी, गौ हमारी। तो मेरा सवाल यहाँ खड़ा होता है, गौ हमारी माता है, हमारा पिता कौन है? पिता कौन है? मैंने कुछ नहीं बोला, जो बोला आप ही बोल रहे हो, ठीक है। उससे भी बड़ा, अगर गौ माता है मानते, तो फिर गौचर कौन खाता है? हमारा सवाल है कि गौ माता को बचाना है, तो गौचर के बिना तो बचेगी नहीं, तो फिर गौचर क्यों नहीं बचता? वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। पर इसमें आगे एक्चुअली ये गौ का मामला नहीं है, इनको गाय से मोहब्बत नहीं है, जैसे राजभाई बोल रहे हैं, इसका समर्थन करता हूँ। और ये मेरे को कैसे समझा? पहले मैं भी कंफ्यूज रहता था, गौ हमारी माता है, गौ हमारी माता, घर में रखो, उसको बेडरूम में रखो, वगैरह वगैरह, कंफ्यूज था। और फिर मुझे पढ़ने में मिला स्वामी विवेकानंद, वो मेरा बहुत बड़ा रेफरेंस पॉइंट है। स्वामी जी ने लिखा, वैदिक काल में बीफ खाया जाता था। किसने लिखा? स्वामी विवेकानंद। बाद में खैर भगवान उस समय कई गायों की बलि दी जाती थी। एक्सपोर्ट में सब्सिडी, एक्सपोर्ट में सब्सिडी। जब ये सत्ता में आए थे तब इंडिया बीफ के एक्सपोर्ट में नंबर 9 था, अभी बीफ के एक्सपोर्ट में नंबर 1 है। और उसमें ज़्यादातर बीफ की जो कंपनियां हैं वो जैन चलाते या हिंदू चलाते हैं। क्या जानेंगे? हाँ, तो आगे आगे कहानी आगे आती है। हरजी भाई सुनिए, कहानी आगे आती है। तो मैं इतना कंफ्यूज हो गया कि क्या चल रहा है कि भाई केरल में तो उनका एक एमपी था, बोले मेरे को जिताओगे ना तो मैं आपको अच्छी क्वालिटी का बीफ प्रोवाइड करूँगा। गोवा में नो प्रॉब्लम, नॉर्थ ईस्ट के वो मंत्री थे रिजिजू, बोले मैं तो बीफ खाता हूँ। मैं बोला ये क्या चल रहा है? तो मेरे हाथ में एक किताब आई, अपने प्रधानमंत्री थे ना जो कविताएं भी लिखते थे,
अटल बिहारी वाजपेयी उनकी एक किताब मेरे हाथ में है, एक बायोग्राफी विजय त्रिवेदी की लिखी हुई, पढ़ रहा था मैं, पेज 236 पे है। 236 में लिखा था कि अटल जी एक बार अमेरिका के लेक्चर टूर पे लेक्चर के बाद खाने का आनंद ले रहे थे, अच्छे मजे ले रहे थे, तो उनके पड़ोसी ने थपथपाया कंधे पे, अटल जी आप क्या कर रहे हो, आप जो खा रहे हो तो बीफ है। अटल जी हंसती है, बीफ है तो क्या हो गया, इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है, नो प्रॉब्लम। इस प्रकार के मुद्दे उठा के समाज को वो भटकाते हैं, समाज को पीछे ढकेलते हैं। और मेरी मान्यता है जहाँ भी धर्म के नाम की राजनीति आगे आती है वो देश का विकास नहीं हो सकता। पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान में धर्म के नाम की राजनीति 1950 से चालू हो गई और आज इसका हाल देखो। फिर श्रीलंका, वहाँ भी धर्म के नाम की राजनीति चालू हो गई। नेपाल का मैंने ज़्यादा स्टडी नहीं किया, वहाँ किस कारण से, वहाँ तो राजाशाही थी, वहाँ तो हिंदू राष्ट्र था, वो भी किस प्रकार से हुआ। तो दोस्तों चाय की ब्रेक के बाद मैं 15 मिनट और लेना चाहूँगा। ठीक है, ठीक है। आपको ब्रेक चाहिए तो नहीं, मेरे को ब्रेक भूल जाओ, मैं 15 मिनट कर दूँ। दोस्तों हमने अभी इतनी लंबी बातें की, मुझे पता नहीं आपको कितना उसमें समझा, कितना नहीं समझा। और मैंने अभी देव भाई को और एक दूसरे कौन थे जिनको मैंने अपनी 15 वीडियो भेजी है हिंदी के, 20 से 30 मिनट के हैं। अभी तो मैंने सिर्फ सैंपल करके आपको एक कोलाज बना के दिया, उस 15 वीडियो में सब डिटेल में है। और ये थोड़ी सी जो किताबें लाया हूँ उसमें एक किताब में करीब 70 क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब हैं। दूसरी किताब में RSS BJP का एजेंडा है, थोड़ी सी कॉपीज है, देखिएगा। अब सवाल ये उठता है, चीज़ों को केवल समझने से समाज नहीं बदलता। क्या कहा मैंने? चीज़ों को केवल समझने से समाज नहीं बदलता, समाज को बदलना बहुत ज़रूरी है। तो समाज को बदलना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए मैंने पहले क्वेश्चन उठाया था। सांप्रदायिक राजनीति, कम्युनल पॉलिटिक्स मजबूत हो रहा है, क्यों मजबूत हो रहा है? नंबर 1, समाज में गलत फहमियाँ पहुँचाई गई हैं, गलत फहमियाँ फैलाई गई हैं। मुसलमान राजाओं ने मंदिर तोड़े, जबरदस्ती धर्मांतरण किया, 20 बच्चे ना कि 20 बीवियाँ 4 बच्चे, नहीं कुछ तो भी है ऐसे, 4 कंफ्यूज हो जाता था कि फिर वो अभी आतंकवादी होते हैं, वो तो टॉपिक मैंने लिया भी नहीं। और ये सबके 70 क्वेश्चंस के सवाल उस छोटी सी किताब में है। उसका मैं आपका जो ये आतंक वाला बात है ना, उसको थोड़ा हमारे इसमें कि देश दुनिया भर में अलग अलग आतंकवादी छूट रहे, वो कौन से धर्म के रहे, ये सवाल सबसे बड़ा है। चलिए। नॉर्मली हम लोग जो कहते हैं, तो मैं आपको 5 मिनट आपके ब्रेक लेने का मेरा गला देख लेगा, मेरा गला मुझे माफ कर देगा, मेरा गला मुझे माफ कर देगा। आप ये आतंकवादी वालों पर थोड़ा जरा समझवा जेवुं છે, आपने બધાને જે સમજાવે છે ને, નેક્સ્ટ રિક્વેસ્ટ સપોર્ટ આમાં એવું છે, ઘણી વખત એવું લાગે કે આપણા અત્યારે આંચકો લાગે એવી અમુક વાતો આવે, આંચકા ખમવા જોઈએ, બધું શીરાની જેમ ઉતારી લેવું જરૂરી નથી, અહીંયા સાંભળવું જોઈએ। બીજું એક્સ્ટ્રીમ વિચારધારા છે તો એને સાંભળવું જોઈએ। આ બધું સાંભળ્યા પછી જે સારું હોય તમને લાગે, પણ આપણા ત્યાં પ્રોબ્લેમ એ છે, ચિંતન બંધ છે, બધું ડાયરેક્ટ કોક થોપે છે, ડાયરેક્ટ થોપેલું સ્વીકારવાનું નહીં, આ સાંભળવું, બીજું સાંભળવું, બધું આપણે એમાંથી જે સારું લાગે ને એનું ગ્રહણ કરવાનું। એટલે આપણાને ન ગમતી વાત આવે ને તો સમજવાનું, વિચારવાનું કે આપણે છે શું, કેવા શું માંગે છે, ફરી વખત વાંચવાનું, વિચારવાનું, એમાંથી સાર નીકળશે।
એટલે આપણે થોડા હરખા થઈને બેસી જઈએ આ બાજુ આમ ટેકો લઈને આપણું મજેદાર વાત વાપરી પછી હેમંતભાઈ વાપરીશું. चलो आतंकवाद को खत्म कर देते हैं. बताइए आतंकवाद ने क्या? नंबर एक, आतंकवाद ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए निहत्थे लोगों पर आक्रमण करना. क्या कहा मैंने? राजनीतिक स्वार्थ के लिए निहत्थे बिना हथियार वाले लोगों पर आक्रमण करना. याद रखिएगा. अब कुछ सवालों का जवाब देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा. बताइए भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? इंदिरा गांधी की हत्या किसने की थी? सिख बॉडीगार्ड. राजीव गांधी की हत्या किसने की थी? धानु नाम की एक हिंदू लड़की, धानु नाम की, तमिल तमिल तो हिंदू नहीं है क्या? लड़की तो हिंदू है. धानु नाम की. तीन हो गए. चौथा बताता हूँ आपको, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन कौन सा था? सही जवाब के लिए एक कप चाय में पिलाऊंगा. लालजी भाई ने तो जीत लिया, एक कप चाय में से जीत लिया. चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन जो आज तक रहा है वो था लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलम, श्रीलंका में. भानु उसी की ट्रेन एक लड़की थी. फिर एक संगठन था आयरिश रिपब्लिकन आर्मी. कौन से धर्म के होंगे? आतंकवादी थे. एक और लड़का था, लड़का जो आरएसएस से बहुत प्रभावित था. उसका नाम था एंडर्स बर्लिन ब्रेविक. माफ कीजिए आज मैं पोस्टर सेट लाया नहीं हूँ, कभी फिर से आपको पहुँचा दूंगा. एंडर्स बर्लिन ब्रेविक नॉर्वे में उसने 86 नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया. अब ये सवाल का जवाब देना सबको, आतंकवादी केवल एक